मैं भारतीय दर्शन का छात्र हूँ और मैंने 9 दर्शन पढ़े हैं। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन पढ़ा है मैंने, और वेदांत सारे लगभग वेदों पुराणों का अध्ययन किया है। लेकिन सारे वेद पुराणों का जो निचोड़ है वो गीता के 18 अध्याय 62 श्लोक में मुझे मिलता है। वहाँ लिखा है, तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभाविन भारतनम तत्व प्रसादनम प्रशासी शाश्वतम। जहाँ अर्जुन ने कहा है कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, तो श्री कृष्ण ने उनको जवाब दिया। दोस्तों, आप जितना भी इस वीडियो को पहले देख रहे हैं, जो इस बाबा ने मसीह भाई पे बहुत सपोर्ट किया है, पहले इस वीडियो को आप लोग देखिए। न्यूज वाले भी सुनकर हैरान हो गए हैं, तो पहले इस वीडियो को आप खुद देखिए, उसके बाद आगे मैं वाले वीडियो में मिलता हूं। पहले आप इस वीडियो को खुद देख सकते हैं कि एज ए चर्च आप इस चर्च के अगर मेंबर हैं तो क्यों हैं? क्योंकि लोगों को यही सिखाया गया, आप चर्च में जाते हैं आपको कलाम सुनना है। ये तो एक सेल्फिश रीजन भी है कि आप सिर्फ अपने लिए जा रहे हैं कि आप बचे रहें। लेकिन होल पिक्चर ये है कि आप एक चर्च का हिस्सा इसलिए होते हैं कि आप उस विजन को जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया है उसको फॉलो कर सकें। उसके लिए प्रेयर करना पहला, वेरी इंपॉर्टेंट। बोने से भी ज़्यादा ज़रूरी प्रार्थनाओं में उसे रखना, बोना, फास्टिंग करना, उसके लिए वर्क करना। आज जब घरों में लड़कियों की लड़कों की शादी, अपने बच्चों की शादी होती है, तो कोई बाप बैठ के आराम से नहीं कहता कि कोई नहीं हलवाई वाला आप पे हो जाओ, कोई नहीं टेंट वाला आप पे आ जाओ, कोई गल। टेंशन में घूम रहे होते हैं, हाय हलवाई, हाय टेंट, बेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, 100 तरह के अरेंजमेंट, भाग रहे होते हैं। खाने का समय नहीं मिलता, लोग 22-22, 23-23 तरह के डिशेस का आनंद ले रहे होते हैं, और फैमिली मैन को खाना खाने का समय नहीं मिलता, उसको इतना भागना इधर उधर। लेकिन जब प्रभु का काम करने की बारी आती है, हम कहने कोई नहीं, खुदा आप पे कर लेगा। कितनी फुलिश स्टेटमेंट है ये कि खुदा का काम है, वो अपने आप कर लेगा, जबकि वो कहता है जाओ, तुम जाओ। उसने ये नहीं कहा तुम बैठकर प्रार्थना करो और मैं अपनी आत्मा को भेजूंगा और वो जाएगी। उसने कहा जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। कैसे आप चेला बनाएंगे? बहुत से लोग जब चर्च में हम पम्फलेट्स को बांटते थे, लोग बोलते थे ये तो अपनी चर्च की मशहूरी कर रहे हो। तो क्या करें हम? क्या उसको बाइबल दें या फुल? राह में चलते हुए किसी आदमी को जब हम गॉस्पेल शेयर करते हो तो क्या उसको बड़ी बाइबल दे दें? तब वो बाइबल की निरादरी भी कर सकता है, वो उसे फेंक भी सकता है। तो आप उसे चर्च के साथ जोड़ते हैं। कहाँ मालूम होगा जीसस क्राइस्ट के बारे में? एक चर्च में। कहाँ उसे टेस्टामनीज प्रभु ने, खुदा ने क्या किया लोगों की लाइफ में, कहाँ मालूम होगा? चर्च में। आप जो पम्फलेट चर्च का लेके जाते, लोग बोलते तो अपनी चर्च की मशहूरी करते। कहाँ किसके बारे में बताएं? तुम्हारे बारे में? किसी पिक्चर के बारे में बता दे, किसी हॉलीवुड बॉलीवुड के बारे में, किसके बारे में बताएंगे? भाई यीशु मसीह की बात करें तो चर्च के बारे में ही बताएंगे। चर्च ही वो स्थान है जहां उसको वचन मिलेगा। आप उसको बाइबल दे दें, अच्छी बात है, अगर वो बाइबल रिसीव करता है तो क्या वो बाइबल सीख सकता है? तो जब आप समझ जाते हैं कि प्रभु ने हमें चर्च के साथ इसलिए जोड़ा है कि हम इस दर्शन को आगे लेके जाएं, बाय प्रेयर्स, बाय फाइनेंस, बाय वर्क, बाय ड्यूटीज। और उससे क्या होता है, जब परमेश्वर आपकी वर्थ देखता है कि आप एक दर्शन के साथ हैं, आप एक जीवित चर्च के साथ हैं, और परमेश्वर देखता है कि आप उसके किंगडम में एक बेनिफिट के रूप में हैं, वो आपका ध्यान रखता है और बरकत देता है। आज कौन क्रिश्चियंस दुखी हैं? जो किसी भी सेवकाई में नहीं है, जो किसी भी परमेश्वर के जो धरती पर काम हो रहे हैं, उनके किसी मिशन का परमेश्वर का वो हिस्सा नहीं है। रियल मिशन क्या है? रूहों को बचाना। मैं अपना नाम क्राइस्ट मिशन रख लूं तो मैं मिशन पे नहीं हो जाता हूं। मेरे काम बताते हैं, कर्म बताते हैं कि मैं एक मिशन के ऊपर हूं, रूहों को बचाना। और जब आप उस मिशन में परमेश्वर का संग, उसका साथ लेकर आप काम करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, तो परमेश्वर कार्य करता है। कुछ बड़ा परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है। आप उसको मौका दें, आप उस स्ट्रक्चर में आ जाएं, आप उस सिस्टम में आ जाएं जहां परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। चर्च एक स्ट्रक्चर है, खुदा का ठहराया। इसलिए वचन कहता है कि इकट्ठे होना मत छोड़ो। जो विश्वासी ये कहते हैं हमें किसी चर्च की जरूरत नहीं, घर बैठ के प्रार्थना कर लेंगे, आप 75% अंधेरे में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आप कब वो डिम लाइट भी बंद हो जाएगी आपको मालूम भी नहीं होगा। जब अंगीठी में कोयले बलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोयलों को कि हम बड़े सामर्थी हैं, लेकिन एक कोयला जब अंगीठी से बाहर निकाल के उसको साइड पे रख दो, कुछ देर के लिए वो गर्म रहेगा, उसे लगेगा शायद मैं गर्म हूं, लेकिन वो संगति से गर्म था। आप बिना संगति के कैसे रह सकते हैं? आप नहीं रह सकते। जब तक कि आप किसी आर्मी में हैं, आप किसी ग्लेशियर पर आपकी ड्यूटी लगी है, आप ऑनलाइन चर्च अटेंड कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप किसी जीवित चर्च का हिस्सा होने चाहिए। एक चर्च को फॉलो करते होने चाहिए, एक विजन के लिए प्रार्थना और एक
में बोना और एक में मेहनत, ताकि पूरा रिजल्ट आपकी लाइफ से आ सके। बहुत सारे घरों के मेहमान हमेशा भूखे रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को यही लगता है कि एक दूसरे घर का मेहमान है, वहाँ खा के आया होगा। तो मेक श्योर आप अपनी चर्च के एक्टिव मेंबर हो, आप काम कर रहे हो, आप सुसमाचार टीम में हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्रूसेड्स पे, जब आप क्रूसेड्स करना स्टार्ट करते हैं, फिर बटाला क्रूसेड आ रहा है, उसके बाद फिर अमृतसर क्रूसेड आएगा, फिर क्रूसेड्स लगातार होते जाएंगे। अब तो आपको प्रेयर्स, आपको बोना, आपको पता होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ, मेरी एक ड्यूटी है, मेरा एक काम है, ताकि परमेश्वर आपकी वर्थ को समझे, अब आपको वो वर्दी जाने कि हाँ आप ध्यान रखने लायक है, काबिल है। खुदा ने क्यों कहा तुम पृथ्वी का नमक हो? कहता नमक स्वाद लेके आता है। आप दुनिया की बेस्ट डिशेस मसाले डाल के, बेस्ट चिकन मटन डाल के डिश बना लो, पनीर डाल लो, कुछ बना लो, लेकिन अगर नमक नहीं होगा तो उसका टेस्ट आपको नहीं आएगा। लेकिन नमक का स्वाद अगर बिगड़ा तो वो पैरों के नीचे आता है, उसे मनुष्य के पैरों के नीचे रौंदा जाता है, वो गिराया जाता है, सड़कों पर बिखेर दिया जाता है। क्यों कहा प्रभु ने? क्योंकि या तो तुम टॉप पर होंगे या बॉटम में होंगे, बीच में नहीं होंगे। या तो पूरे प्रभु के हो या तो शैतान के हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। या तो मुंह से लगाए जाओगे या पैरों के नीचे आओगे। अंगूरों की बेल हो, या तो अंगूर मुंह में लगेंगे, या अगर बेल सूख गई तो उसका फर्नीचर नहीं बनेगा, वो तो बालन के काम आएगी, बलने के जलने के काम आएगी। इसका मतलब क्या कि आप अलग हो, आपका काम अलग है, आपकी बुलाहट अलग है, परमेश्वर की योजना अलग है, कॉलिंग अलग है। आप दुनिया क्या कर रही है, मोस्टली शैतान आपको लॉजिकली धोखा देता है। डेविल्स लॉजिक्स आर ऑलवेज जेन्युइन। आपको लगेगा बड़ी सही बात कर रहा है शैतान। जो स्वर्गदूत प्रभु के सामने रहते थे उसने उनको भरमा दिया था। इमेजिन करो, आपने प्रभु को देखा नहीं, जो देखते थे परमात्मा को, परमेश्वर को, उसने उनको भरमा कर 1/3 100 में से 33 गिरा दिए थे। वो जेन्युइन लॉजिक्स देता है। कौन बचेगा? वचन में जो सिद्ध होगा, जीवित चर्च के साथ होगा। आज क्रिश्चियंस की कई हालत अविश्वासी से बुरी क्यों है? क्योंकि वो नमक की तरह है, या तो फिर टॉप या बिल्कुल बॉटम। हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा, तौबा करनी होगी, उसके राज्य के लिए वर्दी बनना होगा, काम आना होगा, फिर लाइफ सेम नहीं रहेगी। सबसे पहला काम, वचन कहता है कि अपने शरीरों को जीवता परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। पहली सेवा आपकी, अपना शरीर बलिदान करो। आपको व्यभिचार तंग करता है, आपको अटैक्स होते हैं, आपको शारीरिक अभिलाषाएं तंग करती हैं, रोजे रखो, तोड़ो उन्हें। रोजे शारीरिक अभिलाषाओं को ब्रेक करते हैं, वो तोड़ देते हैं उनको। रखो रोजे, शारीरिक अभिलाषाओं को तोड़ो। अपना जो जीवन है जीवता परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। उसके बाद जीवित चर्च में जाओ, काम करो, सुसमाचार को वर्बली मुंह से लोगों को दो, जहां आप काम करते हो, जहां आप जाते हो। मेक श्योर कि आप परमेश्वर के लिए लाभदायक हो, आप नमक का काम कर रहे हो। आप जब ऐसा जीवन जीना स्टार्ट करेंगे, वो इवेंट्स करेगा, घटनाएं करेगा प्रभु, जो आप प्लान नहीं कर सकते, और वो आपको आगे लेके जाएगा। वो माफ करने वाला परमेश्वर है, वो आपको माफ भी करेगा, ब्लेस भी करेगा, ऊंचा खड़ा भी करेगा। अपने पास्ट को अगर आप भूलना चाहते हैं तो भूल जाओ, आज खुदा को दे दो, माफ कर देगा वो। अगर वो आपको फिर से याद आता है तो वो शैतान याद करवा रहा है, परमेश्वर नहीं। वो भूल जाता है आपके गुनाह को माफ करके। अगर आप कहें मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, अपने हाथों को उठाएं। एक तौबा का सॉन्ग हम गाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। एक सॉन्ग था बहुत पुराना, मैं इसको मेरे स्पिरिट में आ रहा है। वो है कि तू तौबा कर और सुख के दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। पंजाबी सॉन्ग है। तौबा तो कर ले बंदिया, सुख दे दिन आ जाएंगे। तौबा तो कर ले बंदिया, सुख दे दिन आ जाएंगे। सुख दे दिन आ जाएंगे, सुख दे दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया, सुख दे दिन आ जाएंगे। खुदावन जितने बीमार यीशु के नाम में चंगे हों, जितने कमज़ोर हैं यीशु के नाम में बरकत को पाएं, जितने लाचार हैं खुदा उनकी लाचारी को ख़त्म कर, दुष्ट आत्माओं के जकड़े यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं। मैं आपको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन।
दोस्तों आप जितना भी वीडियो देख रहे हैं जो इस वीडियो में आप लोग अंकुर नवलात जी को पहचानते होंगे, जो बड़े बहुत चर्च के मिनिस्ट्री हैं, कितना अच्छे तरीके से अच्छे भजन किए हैं प्रभु को लिए और प्रभु इनको बहुत आशीष दे रहे हैं। चलिए प्रभु ने इनको बहुत खुशहाल रखें। अब इनको सब कोई लोग जानता है, मसीह जितना भाई एवं बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इनको पहचानते हैं, छोटे बड़े बच्चे सब पहचानते हैं। पहले इस वीडियो को आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से समझाए हैं, उसके बाद मैं आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे आपको। दोस्तों आप इस वीडियो में देखें, जो वीडियो क्लिप चल रहा था उसमें प्रधान जी आप खुद आंख से देखें कि कहां जाकर पूजा पाठ कर रहे थे। कहते हैं कि हमको सगर जाना उठना बैठना समाज में, मुझे समाज मिलना चाहिए और मिलता भी है, उसी की वजह से मैंने चल गया। और अभी इतना वायरल चल रहा है कि अंकुर नवलात जी ने इस वीडियो को देखे हैं और समझाए उनको बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले इस वीडियो के आप लोग देखिए, उसके बाद समझिए। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी आशीष दे, सभी को प्रभु आशीष से भर दे, सभी को जय।